अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज अगेन रमज़ान स्पेशल मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पिज़्ज़ा बॉक्स पेटीज़, वो भी अपने स्टाइल में। तो आए जी, हम जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 पाव के करीब चिकन मिंस ले लिया है, और इसे बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा पतला भी, मतलब मोटा भी नहीं रखा हुआ है, और मीडियम उस पर करवाया मैंने। अच्छा, मैंने ले लिया है ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, ½ टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर। कुछ मैंने ले लिए हैं समोसा की जो पट्टियाँ होती हैं वो ले ली हैं, और एक मैंने चीज़ का पैकेट ले लिया, चीज़ स्लाइसेस का। और बाकी मुझे क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये मैंने लिया है 5 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस, ये मेरा होममेड है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं भी सम टाइम बहुत इमरजेंसी होती है तो यूज़ कर लेती हूँ, तो कंपनीज़ के भी अच्छे होते हैं। और मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून सोया सॉस। एक एग के अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के इसे अच्छे से विस्क कर लिया है, ताकि मैं जब इसे क्या कहते हैं, जब हम इसे बॉक्स बनाएंगे उस वक्त ये यूज़ होगा हमारा। अच्छा, मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम, और इसे मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का अनियन, इसे भी इसी तरीके से क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। अराउंड 3 टेबलस्पून के करीब जो है ऑलिव्स लिए थे, ब्लैक ऑलिव्स, और इसे मैंने कट कर लिया, जस्ट सेंटर कट किया है। और मैंने 4 टेबलस्पून के करीब लिए हैं मशरूम्स, और इसे भी मैंने कट कर दिया है। तो आपको भी इसी तरीके से सारी चीज़ें लेनी है। और ऑयल हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के करीब। तो चलिए जी, बड़ा इजी है, हम पैन की तरफ चलते हैं जी। मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। साथ में मैं डाल दूँगी चिकन का जो मिंस है वो डाल देते हैं, और इसे थोड़ा सा जैसे ही वाइट शेड आ जाता है जब तक ज़रा सा हम इसे फ्राई कर लेते हैं, फिर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे इसमें। अच्छा, देखिए चिकन ने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया था, लेकिन कुछ मैंने ट्राई कर दिया है, और जब कुछ बाकी रह गया है इस वक्त मैं अपने स्पाइसेस डाल दूँगी ताकि बर्न ना हो। साथ में चिकन पाउडर भी डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा इसको पानी में, और अच्छे से स्टर कर देंगे। और साथ साथ जो है वो हम बाकी की चीज़ें भी ऐड करना शुरू कर देंगे। कैप्सिकम, मशरूम, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है इस वक्त, क्योंकि बहुत ओवर कुक भी नहीं करना हमें इसे, सब जल्दी जल्दी ही ये काम हो जाता है हमारा। ऑलिव और अनियन, और साथ ही में मैं डाल दूँगी पिज़्ज़ा सॉस, और इसे मैं अच्छी तरीके से अराउंड जब तक थोड़ा सा मेरा कैप्सिकम सॉफ्ट नहीं हो जाता मैं इसे कुक कर लेती हूँ। तो जैसे ही कैप्सिकम सॉफ्ट होता है मैं आपको एक एवरेज टाइम भी बता देती हूँ। आई एम सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गई थी। चिली गार्लिक जो होता है हमारा सॉस, वो डालना है 3 टेबलस्पून के करीब। बस यही एक चीज़ भूल गई थी काउंटर पर रखना। तो अब मैं आपको इसे अराउंड 2 मिनट तक इसे कुक करेंगे, और इसके बाद हम इसे काउंटर पर ले आएंगे। 2 मिनट्स हो चुके हैं मुझे, और ये आप देख सकते हैं कैप्सिकम भी सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं इसी पैन में इसे ठंडा होने के लिए भी रख दूँगी तो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इट्स टाइम कि अब हम स्टोव को बंद कर देते हैं और काउंटर पे इसे ठंडा कर लेते हैं। अच्छा, बैटर जो है वो हमारा ठंडा हो चुका हुआ है, और मैंने क्या किया है, 2 मैंने समोसे की पट्टियाँ ली हैं, और इसे इस तरीके से कर लिया है। ये ज़्यादा तो नहीं है, हाँ मिक्स है, डबल है। इसे जो है वो प्लस का साइन बना देंगे, एक ऐसे रखेंगे और एक इसके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से प्लस का साइन बन जाएगा। थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे सेंटर में रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भर दीजिएगा,
नहीं तो फिर फोल्ड होने में भी प्रॉब्लम होगी। देखिए जितना मैंने लिया है इतना ही लीजिएगा। अच्छा, अब क्या है, चीज़ स्लाइस का साइज़ बड़ा है पर कोई इशू नहीं है, हम इसे आराम से खोल लेते हैं। मैंने काफ़ी देर पहले बाहर निकाल लिए थे तो थोड़ा सा शीट पर चिपक भी रहे हैं। चलो ओके, ये इसी तरीके से मैं रख दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। सही। और अब क्या किया मैंने, इस साइड को ऐसे फोल्ड किया, ज़रा आगे लेके फोल्ड कीजिएगा, और जो एग और मैंने कॉर्न स्टार्च रेडी किया हुआ था ब्रश की मदद से पूरे इस पे लगा दिया। सेकंड साइड, ये वाली साइड जो है वो अब इसे उठाकर प्रॉपर वे से इसके ऊपर रख देंगे। फिर ये वाली साइड पे भी ब्रश करेंगे अभी। और इसे उठाकर इस पर रख देंगे। फिर अगेन इस साइड पे ब्रश करेंगे। अच्छा, बनते बहुत जल्दी हैं ये, एक्चुअल जो है वो मैं बहुत स्पीड से बना लेती हूँ और बनते भी बहुत टेस्ट। अच्छा, जहाँ से जैसे चीज़ थोड़ा सा आपको लगे कि अब ज़्यादा लग रहा है, ऐसे अंदर कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। और ये वाला पार्ट उठाया और इसके ऊपर रख दिया। ये हमारा बॉक्स रेडी है। इस तरीके से हम अपने सारे पिज़्ज़ा बॉक्स पेटीज़ रेडी कर लेते हैं और आपको शो कर देते हैं। ये मैंने सारे रेडी कर लिए हैं और मैंने कंटेनर में डाल दिए हैं ताकि जितने मुझे इस वक्त फ्राई करने हो मैं कर लूँ और बाकी जो है वो मैं फ्रीज कर दूँगी। तो मैंने अपना काम आसान कर लिया और अब चलते हैं हम फ्राई की तरफ। मैंने ऑयल को गरम कर दिया है। मैंने ऑयल को गरम कर दिया है फ्राइंग पैन में और अब मैं इसे फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ। मैं इस वक्त 4 ही फ्राई करना चाहूँगी, तो आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। जैसे ही थोड़ा गोल्डन ब्राउन की तरफ आएंगे तो मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए जी, दोनों साइड से ये गोल्डन हो चुके हुए हैं और अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ सीव में अच्छे से इसमें, और जो है वो फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कितना नाइस कलर आया हुआ है। तो बस इस मोमेंट पर ये हमारे रेडी हैं। और इस तरह की चीज़ों को कोशिश किया करें कि सीव में निकाल लें, प्लेट में रख लिया करें और फिर बाद में आप बेशक जब डिश आउट कर रहे हो तो टिश्यू के ऊपर रख दें या बटर पेपर के ऊपर रख दें। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, सेंटर से कट कर दिया था ताकि आप इसका लुक देख सकें, चीज़ी बिल्कुल ही ज़बरदस्त। और साथ में मैंने बना लिए चाय और अब बारी आती है इसे टेस्ट करने की। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, बहुत ही चीज़ी क्रीमी, बड़ा अच्छा सा टेक्सचर है इसका, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे ज़रूर इफ्तार में बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।